एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फख्र से बोला, क्यों नहीं? लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। राणे की माँ ने राणे से कहा, मेरी जुत्ती गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढ कर दो। राणे ने गूगल में टाइप किया www.ammadekhब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्र बन, एक गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिंड दा बाबा जुमे दी तकरीर विच रो रो के कहंदा सी, मैनू रसूलां नाल प्यार है, मैनू रसूलां नाल इश्क है, मैनू रसूलां नाल मुहब्बत है। ते फिर अगले जुमे पिंड विच ना बाबा सी ते ना चाची रसूलां। इसलिए कहते ने कि लोको बाबियां दी गल्लां गौर नाल सुनिया करो। एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर बोला, आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज बोला, आसमान पर तो चांद है। डॉक्टर बोला, ते होर अन्नी दे उस तू अगे की फरिश्ते देखने ने। गजब बेइज्जती है। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते से रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। शोर बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है? एक आदमी ने पागल खाने के पास से गुजरते हुए सुना कि सब पागल मिलकर जोर जोर से गा रहे थे, 21 21 21। आदमी ने हैरानगी से दीवार में बने सुराख से आंख लगाकर देखा तो अंदर से किसी ने उसकी आंख में उंगली घुसा दी और फिर अंदर से आवाज आने लगी, बाई बाई बाई। वो भी क्या वक्त था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग ही खराब हो जाता। ब्राइटनेस रोशनी ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। टीचर इस शेर की तशरीह सुनाओ। ये किताबें, ये कमरा और ये तन्हाई, एक उदासी सी है हर तरफ छाई। पप्पू बोला, इस शेर में शायर के पेपरों की डेट शीट आ गई है और उसको पढ़ने में मौत पड़ रही है। एक आदमी ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक कार्ड उसके सामने रखकर पूछा, क्या आप इस कार्ड के रूप पढ़ सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कार्ड मरीज के और करीब लाते हुए कहा, क्या आप ये रूप पढ़ सकते हैं? मरीज ने जवाब दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गुस्से से कार्ड बिल्कुल मरीज की आंखों के सामने रखकर बोला, और अब? मरीज ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक लड़का एक लड़की को जज्बाती अंदाज में कहने लगा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? लड़की आंखों में आंसू भर के गले लग के बोली, कदी लोड मंगया तेरे कोलू। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुना था कि बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक बड़ी कंपनी अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे में तफरी का इंतजाम किया। यह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतूरे तफरी वर्कर्स से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे $10 लाख इनाम मिलेगा।
और अगर इसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके विरसा को 10 लाख मिलेंगे। वर्कर्स में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और कांपते कांपते बाहिफाजत पार कर लिया। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया, लेकिन उसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। बल आखिर उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। उसी वक्त से ये मकूला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पड़ोसी बोला, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी बोला, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक कंजूस जो जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए ज़िबा करवा रहा था, दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था, बोला, जिगर और गुर्दों की तो कढ़ाई बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा और चर्बी सिरी पाए यखनी के लिए अलग रखूंगा, चमड़ी की जैकेट बनवाऊंगा और उसकी ओन शाल बनाने के काम आएगी। अचानक दुम्बा गुस्से से बोला, कंजूस के बच्चे, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ले, मोबाइल रिंग टून के काम आएगी। आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोर मारकर कहा, तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी बोला, नाराज ना हो, अगर बदला लेना हो तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। रेल के सफर के दौरान एक साहब जब भी सामने नीमी खतून से नजर मिलती मुस्कुरा देते। जब ये चौथी बार हुआ तो खतून भी मुस्कुराई और कहा कि जब भी आप मुस्कुराकर मुझे देखते हैं मेरा दिल करता है कि आपसे मुलाकात जरूर करनी है। ये सुनकर साहब का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दें। फौरन बोले, जरूर, जब आप कहें कहाँ मिलना है। खतून ने अपना कार्ड दिया और कहा, मेरे क्लिनिक में, मैं डेंटिस्ट हूँ। आपके दांत मैले कुचैले टेढ़े और काले हैं, साइड की 2 दाढ़ों में कीड़ा भी लगा हुआ है। मुझे लगता है शायद एक मुलाकात काफी ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि मुझसे मुलाकात के बाद आप मुस्कुराते हुए इतने बुरे नहीं लगेंगे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कंवारे दोस्त ने शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को किस तरह अपना फरमाबरदार बनाया हुआ है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट लगाकर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी कि आप सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दें। मैंने कहा, ये लो आज से तुम्हारी खातिर सिगरेट पीना खत्म। इस बात का उसने इतना असर लिया कि मेरी फर्मा बरदार बन गई। कंवारे दोस्त ने उसकी बात ज़हन में पाई और अपनी शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी लगा कर दो। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक पठान सैनमाल में गया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 10 मिनट के बाद। पठान से रहा ना गया तो पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं? बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। पप्पू को उसके दादा ने जबरदस्ती स्कूल भेजा। पप्पू गुस्से में स्कूल पहुंचा। जब क्लास शुरू हुई तो टीचर ने बच्चों से सवाल किया, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं होते? पप्पू खड़ा हुआ और बोला, मेरा दादा।
जेल में सरदार का दोस्त उससे मिलने आया और उससे पूछा, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम यहाँ पहुंच गए। सरदार बोला, यार मैंने बैंक लूटा और वहीं पैसे गिनने बैठ गया। एक एक्सीडेंट में शेख साहब की टांग टूट गई। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी टांग में प्लेटें पड़ेंगी। शेख साहब ने पूछा, कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने कहा, 50,000। शेख साहब ने कहा, यार प्लेटें बहुत महंगी हैं, प्लेटों की जगह चम्मच डाल दो। क्लास में टीचर ने बच्चों को कहा कि अपने टीचर के बारे में इंग्लिश में 10 लाइनें लिखो। कुछ देर बाद पप्पू खड़ा हुआ और टीचर से पूछा, सर हरामखोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सरदार ने बेटे से पूछा, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए हैं। बेटे ने कहा, घर पर 2 मेहमान आएंगे। बेटे ने कहा, अम्मी का भाई और मेरा मामू। सरदार ने कहा, 3 बिस्तर और लगा दे, मेरा साला, मेरी सास का बेटा और मेरी बीवी का भाई भी आ रहा है। एक सरदार पंखा खरीदने गया। दुकानदार से पूछा, पंखा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 5,000 का। सरदार ने कहा, यार कुछ कम कर दो, मैं इस पंखे से लटक कर खुदकशी करना चाहता हूँ। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोस से 4 पाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला, 4 पाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।